आदाब नाजरीन, NOD टीवी पे आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की एक अहम जब हमने ये फिल्म शुरू की थी तो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं अभिषेक अग्रवाल जी, सबसे पहले एयरपोर्ट से मैं यहीं आके ये जो यात्रा है इस फिल्म की द कश्मीर फाइल्स की, वो यहीं से भाग्यलक्ष्मी जी के मंदिर से ही शुरू की थी। अब फिल्म हमारी परसों रिलीज़ होने वाली है। हमने मन्नत मांगी थी 4 साल से, अब जब ख़त्म हो रही है तो यहाँ पे आके हम अपनी जो यात्रा है उसका समापन करने के लिए, पूजा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये फिल्म में ये कहा जा रहा है काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है, काफ़ी उस बारे में यहाँ नहीं, हम ईश्वर के सामने, देवी के सामने खड़े होके ये सब बातें नहीं करते। हम ईश्वर और देवी की बात करिए, उसके बारे में करने को तैयार हूँ। ये फिल्म क्या बेसिस पे है? ये 11 मार्च को रिलीज हो रही है। बस आप लोग भी, आप सब भी देखिए और इसको सफल बनाइए। बताइए। लगाओ एक मिनट ओके हाँ पूछिए। आप इस फिल्म के बारे में कुछ बताएंगे? इस फिल्म के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें आ जाइए, सब बता देंगे आपको 3-4 बजे। नहीं कुछ ये फिल्म 1990 के टेररिज्म के ऊपर बनी है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मेरा मकसद इंसानियत को बढ़ावा देना, भारत की अखंडता, उसके लिए ये फिल्म बनाना, यही बस मेरा है। लड़वाने वाला काम मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तो क्या टेररिज्म के अगेंस्ट फिल्म बनाना कैसे लड़ाई का काम हो सकता है? अगर किसी को बुरा लग रहा है, नहीं देखिए, सुनिए मेरी, शांत हो जाइए। नहीं, मेरी बात सुनिए। अगर टेररिज्म के अगेंस्ट, 4000 लोगों की हत्याएं के अगेंस्ट, सारे कल्चर को खत्म करने के बारे में अगर कोई फिल्म बनाता है और उसके लिए अपने राष्ट्र में खड़े होकर मुझे जवाब देना पड़े, इससे अधिक शर्म की मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती है। तो राष्ट्र के खिलाफ कभी भी आना नहीं गया। सर, मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मैं मीडिया से मेरा वास्ता, आप मुझे क्यों मना कर रहे हैं? यहाँ बात क्यों नहीं कर सकता मैं उनसे? आप कारण बता दिए, मैं चला जाऊंगा। ये प्रेस मीट का है ना, सिंपल कह रहे हैं आप, इधर प्रेस में बात, तो आप इनको मना करिए, मुझे क्यों धक्का दे रहे हैं? नहीं, वाई आर यू पुशिंग मी? उनको हटाइए। नहीं, आप मीडिया को हटाइए ना। अरे नहीं, एक सेकंड, मैं इस बात को समझना चाहता हूँ। आप मीडिया को हटाइए। अगर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम, उन्हें रोकिए, मुझे क्यों रोक रहे हैं? वो लोकल मीडिया है। तो लोकल मतलब मैं क्या लोकल नहीं हूँ क्या? मैं भारत नहीं हूँ क्या? आप लोकल है बोल रहा हूँ, लोकल मीडिया बोल रहे, आप लोकल है बोल रहे, मीडिया के नहीं। एक दृश्य बताया गया है जिसमें एक फोटो रखा गया है जो दूसरी देश से ताल्लुक रखते हैं, तो आप उनके बारे में यहाँ पर ये सत्य है। मैं कल कोर्ट ने हमारी फिल्म को, हाई कोर्ट ने परमिशन दी है सब देखने के बाद। अगर कुछ गला होता तो आप कोर्ट से सवाल पूछिए, मुझसे नहीं। मेरी फिल्म करेक्ट है, हाई कोर्ट ने पास किया है, भारत सरकार को प्रॉब्लम नहीं है, CBFC का सर्टिफिकेट मिला है, पूरे विश्व में उसकी तारीफ है। अगर कुछ लोगों को उससे प्रॉब्लम है तो वो देखें, और अगर सरकार को लॉ एंड ऑर्डर है तो लॉ एंड ऑर्डर मैं नहीं रखता हूँ। ये आज कश्मीर फाइल नाम से कोई फिल्म आने वाली है, 11 तारीख को रिलीज़ होने वाली है हैदराबाद में। लेकिन उस फिल्म के बारे में कुछ चर्चाएं चल रही है पूरे राष्ट्र में, देश में। उन्होंने, डायरेक्टर साहब ने कुछ चंद सीन ऐसे लगाए हैं जिनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया गया है। उससे क्या है, देश में दंगे फैलने के आसार हो जाते हैं। और ये हिंदुस्तान एक ऐसी चीज़ है, और उसके अंदर ख़ास तौर पे हमारा हैदराबाद, यहाँ पुराने शहर में तो हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना की तहजीब की तरह रहते हैं हम लोग। और यहाँ देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बंगाली ऐसे कई कौम के लोग हैं, सब मिलकर रहते हैं। हर त्यौहार में हिस्सा लेते हैं हम लोग एक दूसरे के। और इससे शांति के माहौल में ऐसी फिल्म लाकर फिर देश में ना दंगे फैलाने की कोशिश ना करें। डायरेक्टर साहब अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने कुछ भी उसमें जोड़ दिया तो मेहरबानी करके उन सीनों को निकाल दिया जाए, ताकि देश में अमन और शांति बनी रहे हमेशा के लिए। हम यही चाहते हैं। उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए ऐसे सीन लगाते हैं, तो चंद लोगों को चीज़ समझ में नहीं आती, तो उसमें हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो ईसाई हो, उस वक्त भड़क जाते हैं। तो सारे देश में दंगे भड़कते हैं, उसमें
सारे देश का नुकसान होता है, देश फिर पीछे चले जाता है कुछ सालों के लिए। एक फिल्म के खातिर हम देश का नुकसान नहीं चाहते और लिहाजा हम सरकार से भी उम्मीद करते हैं, अगर कहीं हो ना हो, हमारे राष्ट्र की सरकार केसीआर साहब उनको जानते हैं गंगा जमुना की तहजीब बहुत अच्छी तरीके से, तो इसीलिए कम से कम वो तो हमारे स्टेट में रोक लगाए इस फिल्म को, उस फिल्म को रोक कर हमारे देश में अमन शांति का जो है सुकून और अमन शांति चाहते हैं हम लोग, और इसके लिए जो है केसीआर साहब भी हेल्प करना चाहिए, इस फिल्म को रोकने की पूरी कोशिश करना चाहिए। हम जो है इस चीज़ के लिए हम सब एक है, चाहे बीजेपी हो, MIM हो, मैं तो कांग्रेस पार्टी का हूँ। अब इसमें सारे पार्टियां भी जो है इसके खिलाफ बात कर रहे हैं इस फिल्म के लिए, क्योंकि ऐसा जब माहौल आता है देश में तो यहाँ पार्टीबाजी नहीं देखी जाती। हम सब एक होकर अमन चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर। हमारी यही तमन्ना है कि गवर्नमेंट भी इसके लिए एहतराम करे, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहे तो कर सकती है, करे तो सारे देश में रुकावट हो सकती है इस फिल्म के लिए, और सारे देश में अमन शांति रहेंगी। हम वही चाहते हैं, सारे देश में अमन शांति हो। हम ये नहीं चाहते कि हमारा स्टेट ही नहीं, सारा हिंदुस्तान ही जो है अमन शांति से रहे। इसके लिए केंद्रीय सरकार भी जो है उसमें दाखिल होकर इस केस के बारे में कुछ सोचकर फिल्म को रोक लगाने की कोशिश करें। आज कहीं को प्रोटेस्ट किया जा रहा था? आज प्रोटेस्ट किस लिए किया जा रहा था? आज प्रोटेस्ट और अरेस्टिंग होने की वजह क्या है? वो तो ये मैं तो मिलने को आया हूँ। नहीं, आपके बीजेपी कुछ भी रहे। और कश्मीर फाइल्स एक अच्छी फिल्म बनी है, लेकिन जिसमें काबिल एतराज़ात जो सीन्स हैं उसको फौरी तौर पर बर्खास्त करने के लिए हम तमाम मुस्लिम कायदीन जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों, समाजी तंजीमों से वाबस्ता हैं, क्योंकि ये कोई सियासी जमात की तरफ से एहतजाज नहीं था, बल्कि ये मुस्लिम कायदीन की तरफ से एहतजाज था, जिसमें मुख्तलिफ़ जमातों के लोग भी थे और मुख्तलिफ़ तंजीमों के लोग भी थे। लेकिन हुआ ये कि एहतजाज दर्ज करने से कबल ही पुलिस ने हमें गिरफ़्तार कर लिया और एहतजाज दर्ज करने का मौका नहीं मिला। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर से, सेंसर बोर्ड से, और ख़ुद जो फिल्म के डायरेक्टर और ज़िम्मेदार प्रोड्यूसर वगैरह हैं उनसे अपील करूँगा कि वो काबिल एतराज़ात सीन जो है वो फौरी हटाएं, क्योंकि ये कौमी यकजहती का मुल्क है और यकजहती को और अमन व सलामती को बरकरार रखने के लिए जो गैर यानी एतराज़ात के जो सीन्स हैं फौरी हटाना चाहिए। देश के हित में बनाया गया बता रहे हैं। देखिए, आप देश के हित में तो हम भी हैं, क्या देश के विरोधी थोड़ी है। देश के हित, देखिए अब हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश में जन्म लिए हैं और इसी देश की मट्टी में हम समा भी जाएंगे। तो देश के हित के ख़िलाफ़ कोई भी चीज़ ना हम कर सकते हैं, ना किसी को इजाज़त है। तो देश के हित की बात है, और हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने जो कारनामा अंजाम दिया है आर्टिकल 370 हटाकर, वो काबिल सताइश और काबिल मुबारकबाद है। देश आज़ाद होने के बाद से आज तक जो काम किसी ने नहीं किया, इन्होंने करके दिखाया है, जो कश्मीरी अवाम के हित में और हिंदुस्तान के हित में सही कदम साबित हुआ। तो कश्मीरी फाइल्स फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है और बनना भी चाहिए। तारीख़ सबको पता भी चलना चाहिए कि कश्मीर की क्या हालात थे और क्या क्या वहाँ पर गुजरा है। तो हम वो फिल्म के साथ हैं, लेकिन वो फिल्म में जो काबिल एतराज़ात सीन है उसको फौरी हटाने की मांग